एक तरफ जहां इजरायली सेना को लेबनान में मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस हमास को मिटाने के लिए आईडीएफ 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा में घुसी थी, अब वही हमास उसके ऊपर हावी हो चुका है। दरअसल गाजा के जिन इलाकों में आईडीएफ ने हमास का सफाया किया था, अब उन इलाकों में हमास के लड़ाके फिर से लामबंद हो चुके हैं और ये लड़ाके इजरायली सैनिकों और टैंकों पर घात लगाकर भीषण हमले कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स ने उत्तरी गाजा में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने केंद्रीय बेइत लाहिया में आईडीएफ के मिरकावा टैंक पर यासिन 105 गोले दागे हैं। इसके अलावा इजराइल की पैदल सेना के 12 जवानों पर भी हमास ने जबरदस्त गोला बारूद बरसाया है। आपको बता दें कि हमास ने बेइत लाहिया हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास के कुछ लड़ाके पहले तो कागज पर आईडीएफ के पोजीशन का नक्शा बनाते हैं और इसके बाद 2 लड़ाके रॉकेट लॉन्चर ले जाकर सामने की एक बिल्डिंग में तैनात आईडीएफ के सैनिकों पर रॉकेट फायर कर देते हैं। इसके बाद अल कासिम के लड़ाके दूर एक बिल्डिंग में आईडीएफ के जवानों पर रॉकेट से हमला कर देते हैं। और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद एक और बिल्डिंग पर अल कासिम का एक लड़ाका एक रॉकेट फायर करता है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। इस अटैक के बाद एक बिल्डिंग के जंगल में आईडीएफ के एक सैनिक पर रॉकेट से हमला होता है और हमला करने के बाद हमास के लड़ाके उस बिल्डिंग का मुआयना करने जाते हैं, जहां पर उन्हें आईडीएफ की वर्दी और इजराइल का झंडा मिलता है। आपको बता दें कि इन हमलों के दौरान ही अल कासिम के लड़ाके बेइत लाहिया में एक स्नाइपर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसमें हमास ने आईडीएफ के 5 जवानों को निपटाने का दावा किया है। इसके अलावा अल कासिम ने एक और हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके पहले तो एक दीवार को खोदते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये लड़ाके दीवार में बने छेद से सामने आ रहे आईडीएफ के मिरकावा टैंक पर रॉकेट दाग देते हैं, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस हमले के बाद अल कासिम का एक और लड़ाका आईडीएफ के मिरकावा टैंक को उड़ा देता है, जिसके बाद जबरदस्त गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद वीडियो में खुले मैदान में कुछ टैंक चलते हुए दिखते हैं। बड़ी बात यह है कि इन हमलों के दौरान अल कुद्स ब्रिगेड्स ने भी मैदान में मोर्चा संभाल लिया था। अल कुद्स का कहना है कि उसने बेइत लाहिया में आईडीएफ के वाहनों पर 60 mm मोर्टार गोले दागे हैं। अल कुद्स के मुताबिक उसने आईडीएफ के एक सैन्य वाहन को अतातरा इलाके में तबाह कर दिया है। अल कुद्स ने इस वाहन पर EFP बैरल बम से हमला किया है और इस अटैक के दौरान ही अल कुद्स ने फिलिस्तीन मिस्र बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर 60 mm मोर्टार गोले भी दागे।